जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। बहुत ही प्यारा सत्संग है आज का, प्रकाश अंकल का सत्संग, जो कि हम सभी की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ कभी ना कभी आती हैं जब हम ज़िंदगी से बिल्कुल हताश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं कि मानो लगता है कि अब आगे कुछ करने ले बचा ही नहीं है। परेशानियों ने ऐसा इस कदर जकड़ लिया है कि हमें रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही, उम्मीद की कहीं कोई किरण नज़र नहीं आ रही। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का सत्संग बिल्कुल बीच में मत छोड़िएगा, इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कैसे महाराज ने कृपा करी। महाराज जब हाथ पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं। हमारी पकड़ ज़रूर ढीली होती है, लेकिन महाराज जब पकड़ते हैं तो ताउम्र के लिए, ना सिर्फ इस जन्म के लिए, न जाने कितने जन्मों के लिए महाराज हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। बहुत ही सकारात्मक सत्संग है कि कैसे नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता हावी हो जाती है। जब महाराज की कृपा पड़ती है तो कैसे दुख के बादल बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से बाहर कर देते हैं। तो चलिए सुनते हैं प्रकाश अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी की महिमा का गुणगान करना, सत्संग कहना। जितनी बार हम सत्संग सुनते हैं और जितनी बार हम सत्संग करते हैं, उतनी ही बार एक नया मैसेज हमें मिल जाता है, एक नई प्रेरणा मिल जाती है, एक नई ऊर्जा मिल जाती है। तो कोई भी सत्संग नया या पुराना नहीं होता है। मैं अपनी जर्नी जरूर शेयर करूंगा। गुरु जी जो कि देवों के देव, महादेव, भगवान परमात्मा हैं, जो मौत को जिंदगी में बदल देते हैं, जो बेड रिडन है, हॉस्पिटल में मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनको गुरुजी ने ऐसी ऐसी संगतों से मैं मिला हूं, कहा जा तेनू 10 साल लाइफ देती, जा तेनू 15 साल लाइफ देती। ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं और गुरु जी ही कर सकते हैं। जिस दर पर मात्र लंगर प्रसाद लेने से या चाय प्रसाद लेने से ही लाइलाज बीमारियां दूर हो जाती हों, सभी तरह की मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियल कष्ट दूर हो जाते हों, उस दर को हर पल शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी को हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके सामने जो बोल पा रहा हूं, ये गुरु कृपा से ही है। अदरवाइज मैं 2009 में ये दुनिया छोड़ चला था, क्योंकि मैंने 2009 में एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो शुक्राना हर पल गुरु जी का ही है। मैं थोड़ा सा इसकी एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, जिससे मैं ठीक से अपना सत्संग कह सकूं और मेरा मैसेज किस तरीके से गुरु जी ने कृपा की है मुझ पे और मेरे परिवार पे, वो हम समझ पाए। 2005 तक मैं सरकारी महकमे में एक रीजनेबल अच्छी पोस्ट के ऊपर था। सारी फैसिलिटीज मिल रही थी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, अच्छा चल रहा था। ना जाने क्यों दिमाग में एक आया कि मैं नौकरी छोड़ के अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूं। लैंड से रिलेटेड था और कुछ शुरुआत मैंने वीआरएस लेने के बाद शुरू भी कर दिया था और ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से एक बहुत बड़ी फ्रॉड के अंदर मैं फंस गया। फंस यूं गया कि मैंने एक स्कीम निकाली, जो मेरे अच्छे सर्कल में थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, कि मुझे 1 लाख रुपया दो और 4 महीने में मैं 1.25 लाख रुपया दे दूंगा। ये सन 2009 या 8 की बात है। तो मेरे पे बहुत लोग विश्वास करते थे, हैं और करते भी रहेंगे। तो मेरे को बहुत लोगों ने पैसा दिया, मेरे रिश्तेदारों ने, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों ने। 1 लाख दो और 4 महीने बाद 1.25 लाख ले जाओ।
जिस जगह ये पैसा लगाना था वो एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल था, वो खरीदना था अजमेर के पास। तो वो फ्रॉड निकला कुल मिला के, यानी कि पैसे मेरे पास इतने इकट्ठे हो गए, वो सारे पैसे आगे चले गए। धीरे 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 पता लगा कि ये तो गलत काम हो गया। अब क्या करें? अब करना क्या था? 4 महीने बीतते देरी नहीं लगी कि 1 लाख तो गया गया था, अब 1 लाख के 1.25 लाख भी देने हैं। तो मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया। जब संकट में फंस गया, पैसे के काम पैसों से ही होता है। अब क्या करें? लेकिन पैसा मैंने जिससे लिया था वो देना ही देना है, चाहे मैं बिक क्यों ना जाऊं, खुद ना बिक जाऊं। तो मैंने धीरे धीरे लोन लेना शुरू कर दिया। उससे भी पूर्ति नहीं हुई क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था, तो उससे काम नहीं बना। धीरे 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 मेरी घर की हालत ठीक नहीं रहने लगी। 2 गाड़ियां थी, ड्राइवर था, वो मुझे हटाने पड़ गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चलनी पड़ी। मिसिस के, मेरी आंटी के जो टोटल जेवरात थे वो भी मैंने प्लेस बैंक में रखवा दिए, उससे भी बात नहीं बनी। करते 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 मेरे दिन अचानक से और मेरी पूरी फैमिली के बद से बदतर होते चले गए। देखिए, गुरुजी की मेरे जीवन में जब तक एंट्री नहीं हुई थी, किस तरीके से गुरुजी ने मुझ पे कृपा करी, या आगे इसी मेरे सत्संग में आप सुनोगे। तो आप सभी बहुत लकी हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप गुरुजी से किसी न किसी जरिए से आप जुड़े हुए हैं। उनका भी धन्यवाद करना, जिस किसी ने भी गुरुजी के बारे में आपको बताया, जिससे आप गुरुजी की कृपा पा रहे हो। ये सिलसिला मेरा ऐसे ही चलता रहा। आई हैव 2 डॉटर एंड ए सन। चलते 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 हालात ये हो गए कि मैं पंडितों के पास जाने लगा, बड़े बड़े ज्योतिषों के पास जाने लगा। उन्होंने जो कहा वो किया, जो उपाय बताए वो करें। सोमवार को दूध चढ़ाना, मंगल को बेसन के लड्डू, बुध को पालक, बृहस्पति को चने की दाल, शुक्र को पता नहीं क्या, सैटरडे को काले तिल और संडे को बहते पानी में बहा के आना। ये सारे काम करता करता थक गया मैं चारों तरफ से। एस्ट्रोलॉजरों ने, ऐसे ऐसे बड़े एस्ट्रोलॉजरों को मैंने दिखाया। उसने मिसेस को बहुत सारे कलर ना पहनने को कह दिए। तो कुल मिला के, यानी कि हमारी स्थिति जो बहुत खूबसूरत चल रही थी, हमारा टोटली डिसमेंटल सा हो गया, डिस्टर्ब सा हो गया। और हर दिन यानी कि ऐसा ही होता चला गया। घर की जब प्रॉब्लम आती है तो बच्चों से बात छुपी नहीं रहती है। उन दिनों मेरी दोनों बेटियां MBA कर रही थी और उनकी फीस 12-12 लाख थी, जो मेरे लिए उससे पहले बड़ा इजी था कि 12 लाख मैं इजीली कर दूंगा। लेकिन नहीं संगत जी, जब वक्त बुरा आता है 12 लाख तो बड़ी दूर की बात है, 12,000 जुटाने मुश्किल हो जाते हैं। और वही हुआ संगत जी। बच्चों से बात कोई छुपी रहती नहीं है, चाहे जितना मर्जी छुपा लो। उस MBA के कोर्स के सिलसिले में हमारी बड़ी बेटी ने लंदन जाना था, तो उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया कि पैसे लग जाएंगे, अभी एक्स्ट्रा फीस के पैसे ही मुश्किल से हो रहे हैं। तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से में जाने का मौका मिलेगा, तो वो उसने मना कर दिया। लेकिन जैसे डेट नजदीक आई बच्चों के जाने की, तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे बच्चे जा रहे हैं, अगर मैं भी जाती तो अच्छा हो जाता, मेरा कैरियर के लिए अच्छा हो जाता। अब देखिए, घटनाक्रम ऐसा हुआ, मैंने कहा जहां इतने लाखों रुपए का कर्ज हो गया और थोड़ा बहुत सही, तो बच्ची को बताना चाहिए था। अब तो डेट भी बिल्कुल नजदीक है, एक सेट प्रोसीजर होता है। बच्चे जब बाहर जाते हैं वीजा लगता है, इनविटेशन आता है और सब तरह की फॉर्मेलिटीज होती है। फिर भी उसने बताया, तो मैं अपने आंटी को कहा कि मुझे पहले तो बताते कम से कम। तो ये सोच के मैं 8 जून दिन सोमवार था 2009 को मैं उसके कॉलेज चले गया। मैंने कहा देखते हैं क्या है क्या नहीं है।
तो वहां गए तो पता लगा जो उनका हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था और सीईओ था, वो सुबह सुबह आके चले गया। और सभी ने कहा सर ये तो बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका प्रोसीजर होता है, बड़ा मुश्किल है, अब ये नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी सर तो है, वो चले गए और वो शाम को आएंगे। अब मैंने कहा मैं घर जाके क्या करूंगा, क्योंकि घर पे वही बैंकों के नोटिस आना, वकीलों के नोटिस आना, बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। मैं सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाता था और शाम को अंधेरा होने के बाद आता था। तो जब मैंने देखा कि कोई बात नहीं, शाम तक मैं रुक जाऊंगा, तो वहां एक सोफा लगा हुआ था। उस सोफे पे एक सज्जन आए, कोने पे बैठे हुए थे, बहुत बिजी लग रहे थे, कभी एक फोन कभी दूसरा फोन। तो करते करते जब मैं कॉरिडोर में आने जाने वाले मेरे से बात कर रहे थे, तो शायद उन्होंने बात सुन ली होगी। तो उन्होंने पूछा क्या बात होगी। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बच्ची को लंदन जाना था, तो उसने मना कर दिया था और अब उसके मन में आई है और ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, तो करते करते उन्होंने कहा क्या नाम है बच्ची का, ये नाम है। तो ये नाम पूछा, फिर कहा अच्छा आप आपका काम हो जाएगा। और ऐसे ऐसे एक मंदिर है, गुरुजी का मंदिर जिसे हम आप कहते हैं, मुझे नहीं पता था। आज शाम को आप वहां पर जाना, वहां खुशबू आती है और बड़ी कृपा होती है वहां पर। मैंने कहा जी मैं जरूर जाऊंगा। तो ये बात मैंने आस्था में जरूर विश्वास रखता था, मैंने हाँ कह दी। तो शाम को वो कह के चले गए और उसके बाद हम कबीर की बातें करने लग गए, कबीर के भजन की, कबीर की वाणियों की, और कबीर के जो मैसेजेस होते हैं उनकी। रात हुई तो वो सीईओ आए यहाँ पर, उन्होंने मुझे बुलाया। पहले एक गिलास पानी दिया जिसे हम जल प्रसाद कहते हैं, फिर दूसरा गिलास दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक कॉफी दी, फिर एक और कॉफी दी। मैंने कहा अजीब आदमी है, हर एक चीज दो दो देता है। मैंने कहा दिखने में तो ठीक लग रहा है। तो ऐसे करते करते उसने कहा जी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहे हैं, यू शुड बी नोइंग ऑल द प्रोसीजरल पार्ट, कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपको पहले बताना चाहिए था ये। और वो अच्छा भला उसने लेक्चर दे दिया। मुझे भी लगा मैं उसके सर पे बैठा हूं और वो पता नहीं कहाँ लंदन फोन मिला रहा है, किसको मिला रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि गोरे लोग जो है ना बड़े डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, अभी वहां कोई नहीं होगा, कोई फोन उठा नहीं रहा। तो मुझे भी लगा कि मैं उसके सर पे बैठा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा सर विद योर परमिशन मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। तो कहते नहीं नहीं आप यहीं बैठो। इतने में पता नहीं किसने उस तरफ से फोन उठा लिया। तो उन साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्चे को अकोमोडेट करना है, क्या पॉसिबल है। तो पता नहीं 2 मिनट क्या बातें हुई, तो हाँ हो गई। और दोबारा से लिस्ट गई, दोबारा से वहां से जो भी पेपर आने थे आए, और मुझे उन्होंने कहा कि आप बच्ची को कल वीजा के लिए भेज दो। ना पैसे मांगे ना कुछ किए, बाद में होते रहेंगे, मैं बड़ा खुश। मैंने उनका थैंक्स किया और वापस अपने घर को आने लगा। घर भी आ गया, बड़ा खुश था उस दिन। घर वाले भी कहा भाई बहुत खुश है। अपना जो है खाना वगैरह खा पी के हम सो गए। जब सो गए रात को नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो मैं, एक आदत है मेरी, रिवाइंड करता हूँ मेरी पूरे दिन की एक्टिविटी क्या क्या हुई। जब मैंने देखा सुबह ऐसे ऐसे मैं कॉलेज गया था, वहां एक आदमी मिला था, उसने बोला था आपका काम हो जाएगा और ऐसे ऐसे मंदिर है, आप वहां होते हुए जाना। मैंने कहा तू तो गया नहीं। अब मेरा रात काटना मुश्किल हो गया। मैं अगले दिन सुबह कैसे जैसे, मंगलवार का दिन था, मैं मंदिर पहुंच गया। वहां मंदिर नॉन संगत डे था, तो कोई संगत थी नहीं। मंदिर उन दिनों अलाउ कर देते थे। तो मैं जैसे ही अंदर गया, तो अंदर एंटर करते ही मुझे लगा ये तो स्वर्ग जैसा है, ये तो स्वर्ग ही है। मैंने बोला अपनी आंटी को मैं बताऊंगा, वो बहुत खुश होगी, क्योंकि ऐसी जगह हमने महसूस कभी जिंदगी में की नहीं थी। तो वहां एक चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद बाहर से कोई संगत आई हुई थी, उन्होंने वो दिया और ऐसे वापस मैं घर पे आ गया और आंटी को अपनी पूरी
बात बताई। वो भी खुश हो गई कि ऐसा दर तो हमने देखा नहीं, जबकि हम दिल्ली में पढ़े पैदा हुए, सारी चीज थी, हमें नहीं पता लगा। ये भी कृपा गुरुजी की ही होती है। चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, गुरु की कृपा के बगैर आप नहीं जा सकते। जब मेहर होती है उनकी, तभी आप पहुंच पाओगे। गुरुजी कहते थे हम कब से जुड़े हैं ये भी हमें नहीं पता, कोई नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है। गुरुजी अक्सर कहते थे ऐ मेरी 300 साल पुरानी संगत है, ऐ मेरी 500 साल पुरानी संगत है। तो इस करके उस चीज में ना पड़ते हुए गुरुजी का दर मिल गया। हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, गुरुजी आप पकड़ेंगे तो नहीं छूटेगा, हमारी बाह पकड़ के रखना। तो हम वहां से घर पे आ गए और आंटी को बताया, तो हमारा ऐसा मंदिर आना जाना शुरू हो गया। जब शुरू हो गया, धीरे धीरे जब जब हम मंदिर जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, रोज दिन अच्छा निकल जाता था। अदरवाइज अक्सर हमारा किसी ना किसी बात पे घर में आपस में ही थोड़ा विवाद हो जाता था, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि टोटे की लड़ाई यानी कि कर्जे की लड़ाई का कोई सर पैर नहीं होता है। जब सर पैर नहीं होता, किसी भी बात पे वो झगड़ा शुरू हो जाता था। अब धीरे धीरे दिन बढ़ते गए, लेकिन मेरा पैसों का काम वैसा का वैसा रहा। मंदिर हम अक्सर जाने लगे, संग डेग पर जितने भी थे। पैसों का काम पैसों से होता है। आफत मेरी और बढ़ने लगी। इधर बैंकों से दोबारा से नोटिस आने लगे, लीगल नोटिस आने लगे, और हालत पहले से ज्यादा खराब होने लगी। तो मैंने मन ही मन सोचा, मैंने कहा प्रकाश तूने ऐसा तो कोई काम अपने होश में किया नहीं कि इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तो मैंने मन ही मन में सोच लिया इस जीवन का त्याग कर दूं। यानी अब कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि ए मैन इन डिस्ट्रेस हैज एवरी राइट टू डू रॉन्ग थिंग। गर्दिश में जिसके सितारे होते हैं, हर दुखों में जो भरा होता है, वो कुछ भी करने का अधिकार होता है उसको। तो मैंने सोचा इस जीवन को त्याग दे, अब सहा नहीं जाता है, क्योंकि हर छोटी बात बड़ी बात दुख ही दुख में बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। बहुत ही परेशानी घर की होने लगी थी। तो मैंने सुना मैंने 3 ऑप्शन मेरे सामने आए इस जीवन को त्यागने के। एक तो पानी वाला, एक ट्रेन के आगे, और तीसरा, क्योंकि हमारे पूर्वज और हम राजस्थान से हैं, कि जैसलमेर के रेगिस्तान में चले जा, भटक जा, कहीं भी रास्ता खत्म हो जाएगा। तो वो शायद इजी लगा, मैंने वो मन में मन बना लिया। यानी कि अब जिस दिन निकलना था, अब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, देखता हूँ ऐसी स्थिति वाला कि मन की स्थिति क्या होती होगी, अब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं सुबह उठा, नाश्ता पानी करके, अच्छे पराठे बनाए थे, तो मैंने अपना मोबाइल फोन, पर्स वगैरह निकाल के घर पे रख दिया, स्पोर्ट्स शूज पहने, जीन्स पहनी, और मन बना लिया चल भाई अपनी राह को। मैं जैसे ही जाने लगा, अब ध्यान देने वाली बात है, पीछे से हमारी आंटी आवाज देती हैं, आज तो हम आंटी कह रहे हैं, पीछे से आवाज देती है हमारी आंटी, कित्थे चले। जबकि हम घर में अक्सर या तो हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में, राजस्थान में, या कभी कभार अंग्रेजी में बात कर लेते थे, लेकिन पंजाबी के शब्द हम बोलते नहीं थे। जो सत्संग करते करते बाद में पता लगा ये कौन बोल रहा था, किसने बुलवाया, ये बाद में पता लगा कि गुरुजी किस तरीके से पल पल हमारे साथ हैं। एनीवे जब बोला कित्थे चले, मैंने लगा कि शायद पता लग गया आंटी को, तो मैं वापस बैठ गया, और 10-15 मिनट बाद मैंने मौका देखा और घर छोड़ के, नीचे सोसाइटी का गेट था, मैं बाहर निकल गया। बाहर निकल के एक आजाद पंछी की जैसे होता है, मैं चल पड़ा। द्वारका में रहता था, NH 8 से होता हुआ, जयपुर होता हुआ जैसलमेर जाना पैदल 900 किलोमीटर। पता नहीं कैसे दिमाग के अंदर ऐसे बात आ गई। एयरपोर्ट
10-15 किलोमीटर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरे एक एक पैर 100-100 किलो के हो गए और मेरा चलना भारी हो गया। तो मैं पटरी पर ही बैठ गया। फिर मैंने हिम्मत करी, फिर थोड़ा आगे चला, NH8 तक आया। बहुत प्यास लगने लगी, गाड़ियों को हाथ दिया, बहुत गाड़ियों को, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने कहा देखो परेशानी में किसको क्या पता क्या है। धीरे धीरे करते करते मैं महिपालपुर तक पहुंच गया। वहां थोड़े चक्कर से आगे मैं नीचे बैठ गया, गिर सा गया। अब वहां गुरुजी ने देखिए किस तरीके से मन में मेरी बात डाल दी कि जीवन का त्याग ही करना है तो क्यों ना मंदिर होते, वाया मंदिर होते जैसलमेर जा। वहां से टर्न होके मैंने कहा चलो मंदिर चलते हैं। अब मंदिर चलने के लिए पैदल चला ना जाए, मैंने पैदल ना चला जाए तो मैं क्या करूं। मैंने महिपालपुर से DTC की बस ले ली। मैंने जब पैदल चला ही नहीं जा रहा तो मैं क्या करूं, मैंने बस ले ली और छतरपुर मंदिर के पास उतर के मैं फिर पैदल चलने लगा। तो फिर मैं पैरों से चक्कर आ गए, बैठ गया और एक कदम भी नहीं चल सका। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने फिर आंटी को फोन किया। मैंने कहा फोन भी पहले नहीं कर रहा था, मैंने कहा मजाक उड़ाएंगे, क्या करने गए थे, क्या कर नहीं कर रहे। मैंने कहा जब मेरे से चला ही नहीं जा रहा तो मैं क्या करूं। मैंने फोन कर दिया। उसने, बिटिया IIPM में MBA कर ही रही थी, जल्दी से उसको भेजा, ऐसे ऐसे पापा वहां पर हैं। तो इनोवा गाड़ी थी, वो लेके वो आ गई। मुझे कह रहे नहीं पापा घर चलो। मैंने कहा नहीं, मैंने मंदिर जाना है। बड़ी मुश्किल से वो मंदिर लेके गई। अब जो मैंने सोचा था गुरुजी से ये कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर आते ही, वो भी नॉन संगत डे था, वहां प्रसाद मिला मुझे, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद। और उसके बाद मेरी बॉडी एकदम से हल्की हो गई। मैंने माथा टेका और मुझे नहीं पता था और सारी अपनी बात भूल गया। और एक कोई नई फिल्मी गाना कोई बच्चा गा रहा था, वो गाता गुनगुनाता हुआ मैं भी वापस घर पे वापस आ गया। मैंने कहा ये हुआ क्या, चक्कर सारी कहानी हुई कहां से बात पलट गई, कहां से क्या हुआ। जब घर पे वापस आ गया तो अब क्या करें। अब धीरे 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 करते करते हालत तो खराब हो ही रही थी। जब हालत खराब हो रही थी तो ऐसे में एक शब्द आता है, इबादत करन दे नाल गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है ते किसी दी कल बंदी है, कई बारी मुसीबत ही दुखां दा हल बंदी है। मैंने घर बेचने की सोच लिया, यानी कि जो पैसे का कर्जा ही नहीं उतर रहा। मेरा द्वारका में अपार्टमेंट था, तो मैंने बेचने की बात शुरू कर दी। और उस रात या अगली रात, मुझे ठीक से याद नहीं, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मेरे ड्रीम में आए, संगत जी मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। जब ड्रीम में आते हैं गुरुजी तो साक्षात परमेश्वर होते हैं। वो कोई नहीं ड्रीम में ऐसे आते, साक्षात भगवान का रूप होते हैं और साक्षात रूबरू होते हैं। जब ड्रीम में आए, मेरे को हल्की सी डांट मारी, मेरे को कड़ा प्रसाद दिया, मेरी झोली भरी और आशीर्वाद के साथ मेरा घर बार धीरे धीरे ठीक होने लगा और सही दिशा में चलने लगा। मेरा हर काम धीरे धीरे बनने लगा। मेरा घर बिक गया। 7 साल मुझे किराए पे गुरुजी ने रखा। उससे बड़ा अपार्टमेंट में था, पता नहीं कहाँ से हर महीने रेंट का भी बंदोबस्त हो जाता था। और मेरी गाड़ी पूरे 7 साल में किराए पे रहा। इस सारी की सारी कृपा उनकी चली रही थी। बीच बीच में मेरे जितने भी काम बिगड़े हुए थे, मेरे जो पैसे अटके हुए थे, वो धीरे धीरे आने लगे। मेरी आंटी के जो गोल्ड था वो धीरे धीरे वापस आ गया। मेरी दोनों
बेटियों की, डॉटर्स की मैरिज अच्छी जगह हो गई, दोनों का परिवार आगे बढ़ गया, बेटे ने लॉ भी अपनी कंप्लीट कर ली। तो इस तरीके से इसी गुरु कृपा से मेरा जो सब कुछ डूब गया था, सारा कुछ तबाह सा हो गया था, वापस संगत जी, गुरु जी ने मेरी पटरी, मेरी गाड़ी लाइन पर लेके आ गए। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, मैं इतना कहूंगा, विश्वास रखना, धैर्य रखना, गुरु जी क्या नहीं कर सकते। अपना विश्वास मत खोना। कई बार हमें लगता है कि हमें ये नहीं मिला, पता नहीं उसमें क्या अच्छाई होगी, जो नहीं मिला उसके बदले में क्या मिल रहा है हमें मालूम नहीं है। बड़ी मुश्किलों से दर मिला है। गुरु जी से अरदास करो ये दर हमसे ना छूटे। जैसा मैंने पहले कहा, गुरु जी हम पकड़ेंगे तो छूटने के चांसेस हैं, आप पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। गुरु जी हम सब पे कृपा बनाए रखना। बोलो जय गुरु जी। में गुरु जी ने ब्लेस की, मेरे को ऐसे ऐसे रोगों से दूर किया है, मेरी आंटी को लाइफ दी है। बहुत सारे सत्संग है, लेकिन एक छोटा सत्संग और शेयर करना चाहूंगा। जिन दिनों ये चल रहा था, जब मेरी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, तो मैंने 2009 में जैसे हम जुड़े गुरु जी से, अब नो इस करके कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग है। मैंने शुरू में कहा कब से हम जुड़े हुए हैं हमें मालूम नहीं है, कब से गुरुजी ने जोड़ा हुआ है ये हमें मालूम नहीं है। तो मैं शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूँ कि इतने करिश्मे मेरे साथ हुए, इतनी गुरुजी ने कृपा करी कि रुको ये पैसे मेरे आने लगे, अधूरे काम वो पूरे होने लगे, चारों तरफ से यानी कि मेरा अच्छा ही अच्छा होने लगा। तो मैं ऐसे ही एक दिन कहीं से पेमेंट मुझे लेनी थी, बहुत पुरानी फंसी हुई थी। तो मैं द्वारका से जाना था डाबरी मोड़ तक, और उसके आगे कहीं पैसा लेने जाना था। तो मैं जैसे ही गाड़ी चला रहा था, तो लेफ्ट साइड, वहां आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी रोड्स हैं, लेफ्ट साइड फ्री टर्न थी। तो गाड़ी मेरी रीजनेबली स्पीड पर थी। तो मैंने देखा एकदम से मेरी कार के आगे एक वाइट कपड़ों के अंदर एक सरदार जी, सफेद पग और सफेद ही कुर्ता, नीचे सब कुछ वाइट पहने हो, बीच सड़क में दोनों हाथ से कह रहे हैं गड्डी रोको। मैंने कहा अगर ब्रेक मारूंगा तो पीछे कोई गाड़ी को मार देगा। मैंने जल्दी से मिरर में देखा, पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। तो मैंने ब्रेक मार दी। जैसे ब्रेक मारी तो दरवाजा उन्होंने खोला, वाहे गुरु करते हुए मेरे साथ अगली सीट पर बैठ गए, चूंकि मैं अकेला था और मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मेरा गाड़ी के अंदर का ऑरा ऐसा तब्दील हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा ये क्या हो रहा है। वाहे गुरु करते गए और बोला कि गुरु जी की आप पर बहुत कृपा है, मैंने दुनिया की गाड़ियां चलाई हैं, अब तो जी करता है आप जैसों की गाड़ी चलाऊं। देखिए संगत जी, गाड़ियां मैं समझ रहा हूँ गाड़ी, वो मेरी जीवन की गाड़ी की बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने ड्राइवर कुछ दिन पहले ही हटाया था। तो ऐसे थोड़ी देर के लिए हमारा ध्यान भी इधर उधर कर देते हैं। कहा कि मैंने दुनिया की गाड़ियां चलाई, अब तो जी करता आप जैसों की गाड़ियां चलाऊं। अच्छा, फिर आगे बढ़ते गए। उन्होंने गुरुजी वाहे गुरु के ऊपर बहुत कुछ इतना सुंदर बोला, इतना अच्छा कहने लगे। तो मेरे से कुछ भी नहीं कहा गया। मेरी गाड़ी में आगे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो उधर हाथ का इशारा करके कहते हैं ये कौन है। जब मुझे मौका लगा बोलने का, मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। इन्होंने इनकी की कृपा से मेरा जीवन बना हुआ है, इन्हीं की कृपा से मेरी सांसें चल रही है, इन्हीं की कृपा से मेरा घर चल रहा है, इन्हीं की कृपा से मेरा सब घर के अंदर सुख आया है। कि ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं आपके यहाँ, ये तो बहुत अंग संग है आपके साथ, इनकी तो बड़ी कृपा है आपके साथ, ये तो अभी भी आपके साथ हैं, ये तेरे अंग संग रहते हैं, ये तेरे साथ अभी भी साथ में है, ये देख पीछे गाड़ी में गुरुजी बैठे। जब उन्होंने ये कहा, मेरा हाथ पैर सुन्न हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, मेरी गर्दन पीछे भी नहीं मुड़ी। मैंने मेरे लेफ्ट साइड पे ही बैठे हुए थे, मैंने उन्हीं के पैरों के हाथ लगा लिए, मेरी गर्दन पीछे मुड़ ही नहीं सकी। जब मैंने पैरों के हाथ लगा के ऊपर उनको देखा, तो उनकी स्किन ऐसे थी जैसे
बहुत छोटी बेबी की पिंक कलर की स्किन होती है, और इतने सुंदर ऐसे बच्चों की स्किन वाले आप कोई कह नहीं सकता कि बुजुर्ग हैं। मैंने तो हाथ पैर, अभी भी मैं सत्संग सुना रहा हूं, मेरे हाथ पैर रोंगटे खड़े हो गए हैं। उन्हीं को देख के मैंने नमस्कार करके गाड़ी आगे चला ली, ना उनसे पूछा कहाँ जाना, ना मैंने कहा कि मैं यहां जा रहा हूं, गाड़ी आगे सीधी चलने लगी। फिर दोबारा उन्होंने कहा, माहौल ऐसा बना कि इतनी तेज दोबारा उन्होंने कहा, ये देख पीछे गुरुजी। मेरे से नहीं देखा गया, मैंने दोबारा से उनके पैर पकड़ लिए। यानी उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा, उन्होंने 2-3 बातें कही जो मैं अभी शेयर करना चाहूंगा कि उस दर पे ब्लेसिंग है रुड़दी पाई ने। अब तो मैं पंजाबी अच्छी खासी बोल लेता हूं। उस दर पे ब्लेसिंग है रुड़दी पाई ने, लैण वाला चाहिए है। तू जिसको भी वहां लेके जाएगा उसका कल्याण, बड़े मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, तो जिसको भी लेके जाएगा उसका कल्याण और तेरा भी कल्याण। ये कहते हुए उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे कि तेरा काम बना हुआ है। और वो नीचे उतर गए। उतरने से पहले उन्होंने कहा, सुबह बेटा एक काम किया करो। मैंने कहा हाँ जी। कि सुबह जब आप घर से निकलो तो बोला करो, गुरुजी चलो मेरे नाल। बड़ा अच्छा लगा। कह रहे जब आप घर से निकलो और बोलो गुरुजी चलो मेरे नाल, तो आपका हर काम ही अच्छा होगा। आप अकेले कहीं रहेंगे नहीं, गुरुजी ही साथ में होंगे, आपका जो भी काम है। और वापस जब आओ, घर में घुसते ही गुरुजी थोड़ा लख लख शुक्राना, थोड़ा हर पल शुक्राना कि आज की जिंदगी दी, आज के मेरे काम सवारे हैं। कहते सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो ये आप मैसेज समझ लो या कुछ कह लो, तो ऐसे बहुत कृपा हुई है गुरुजी की। मैं शुक्राना दोबारा से गुरुजी का कर रहा हूँ, संगत जी आपका भी कर रहा हूँ। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी संगत को देख के इतने खुश होते थे, गुरुजी संगत पे इतने मेहरबान हैं, आज भी पहले से ज्यादा इतनी कृपा कर रहे हैं सबके ऊपर। आप संगत जी विश्वास रखना, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस दर्शक पे ना होती हो। हर एक चीज का समाधान है, सिर्फ और सिर्फ आपने हिम्मत रखनी है, धैर्य बनाए रखना है और विश्वास अपना नहीं खोना है। आप पाएंगे कि हर चीज जो है, दुनियावी चीजें तो होंगी होंगी, जो ऐसी चीजें जो हाँ गुरुजी कहते थे, जाता है तेनों में दुख ऐते भी भोगन नहीं देंगे तो वो उत्ते भी नहीं भोगन देंगा। ये कौन कह सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। हमने जन्म लिया है तो जाना जरूर है, और जब भी जाना हो गुरुजी लेने आए तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इस करके हमें थोड़ा सा, गुरुजी ने कहा, एक बार गुरुजी जनरल कपूर और कुछ संगत बैठी हुई थी अंपायर स्टेट के अंदर, तो रात को अक्सर गुरुजी रोक लिया करते थे 2-2:30 बजे, 3-3 बजे तक। तो गुरुजी ने कहते हैं, भाई तूने रामायण पढ़ी है? किसी से पूछा बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ी है? नहीं जी। ये पढ़ा है? नहीं जी। कह रहे पढ़न दी लोड़ भी नहीं है। अब सुनिएगा, गुरुजी कितनी आसानी से मिल गए। हमें ना कोई हिमालय पर्वत जाना पड़ा, ना कुछ ऐसे पहाड़ों पे जाना पड़ा या कुछ और करना पड़ा। नहीं, सदियां लग जाती हैं ऐसे पूर्ण गुरु पाने के अंदर। ये शुक्राना करो, हमें नहीं मिले, गुरुजी ने अपनी संगत बना के अपने पास रखी हुई है। गुरुजी का शुक्राना। जब सबसे पूछ लिया गुरुजी ने कि कुछ आंदा है, कुरान पढ़ी है या बाइबल पढ़ी है, गीता पढ़ी है, कुछ पढ़ा? नहीं जी। कह रहे पढ़न दी लोड़ भी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा गुरुजी। कह रहे बस 3 काम जेड़े आगे ना वो किया करो। अगर हो सके तो किसी की मदद कर दो। अगर हो सके तो किसी की मदद कर दो और किसी का दिल ना दुखाओ ना। ये 2 चीजें बोली हैं। देखो बहुत छोटी सी आराम सी चीजें, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। गुरु कृपा पाने के सरल सरल उपाय होते हैं। तो ये मैसेज था, ये भी आप मैं एड ऑन कर देता हूं। तो बड़ी मुश्किलों से दर मिला है। ये दर की कृपा पाने के लिए गुरुजी, ये आप कृपा बनाए रखना और संगत के ऊपर आप जैसे फूलों की वर्षा कर रहे हो करते रहना। बोलो जय गुरुजी। आंटी जी, मेरी आंटी को जो सत्संग, हाँ जय कैसे लाइव दी थी, गुरुजी ने किस तरीके से आवाज लगाई, और जो मेरी जर्नी एंड हो गई थी
शंकर भगवान के थ्रू कैसे बताया, वो आंटी सुनाएंगे आपको यानी। जी, अब अंकल ने सत्संग सुनाया बीच में, अब मुझे एकदम से पकड़ा दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं एकदम से क्या बोलूं। पर मतलब एक चीज, गुरुजी के पास जाने के बाद ये चीज हमारे गुरुजी ने बहुत जल्दी ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी कि गुरुजी रब है। और गुरुजी के पास जाने के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा आज तक। और गुरुजी के पास जाने से पहले हम लोगों को मतलब जो भी, जैसे अंकल ने बताया कि पंडितों के पास जाते थे, ये करते थे, वो सब कुछ किया, लेकिन डे 1 से जब हम गुरुजी के पास गए तो उसके बाद से मतलब हमें आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी पीछे मुड़ के देखने की, बल्कि लगता है कि जिंदगी उस दिन से स्टार्ट हुई जिस दिन से हम गुरुजी के दर पे गए, उस दिन से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो जब हम अपना पीछे की लाइफ जब देखते हैं तो लगता है कि हम क्या कर रहे थे, मतलब वो जिंदगी नहीं थी, वो लाइफ नहीं थी, क्योंकि जीना आता ही नहीं था। बस ऐसे ही दिन सुबह शाम कैसे चल रही थी गाड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो होता है ना, हंसना, खाना खाना और ये सब करना और मौज मस्ती में जो जीवन बीता पहले का, और फिर बाद में जो ये जर्नी आई हमारी, फिर वो जो उसने हमें इतना कुछ सिखाया जो अंकल ने अभी शेयर किया आपके साथ। फिर उसके बाद जो मतलब जो गुरुजी के साथ रह के जो हमें हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुए गुरुजी के, जो गुरुजी ने हमें मतलब गुरुजी ने ड्रीम में आके एक एक चीज इतनी अच्छे तरीके से समझाई, इतना अच्छा ऐसे सब कुछ किया कि लगता है कि बस ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है हमारा, और बस उन्होंने ही पकड़ के रखा हुआ है। बस अब कोई दो राय है ही नहीं इसके अंदर। थोड़े दिनों की अभी जैसे 2009 में हम गुरुजी से जुड़े थे, और अभी थोड़ा ही टाइम निकला था, अभी 2011 की बात है शायद ये। और मेरे हस्बैंड की जो तबीयत थी वो एकदम से खराब हुई, हल्की सी फीवर हुआ इनको, और उसके बाद में कुछ पेन्स वगैरह स्टार्ट हो गई, कुछ कुछ हुआ। तो जैसे होता है नॉर्मली 1-2 दिन तो खुद ही घर में हम लोग क्रोसिन वगैरह खा लेते हैं, सब कुछ चला ऐसे। फिर लगा कि नहीं चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, नहीं तबीयत ठीक हो रही है तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी एंटीबायोटिक्स दे दिए इनको खाने के लिए। वो भी खा लिए, 5 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं इनकी सेहत में, कुछ भी नहीं। जैसी तबीयत खराब थी और बल्कि बद से बदतर होती जा रही है। एंटीबायोटिक्स के असर जो है बॉडी पे इतने खतरनाक असर कर रहे हैं कि उससे और नई नई चीजें निकल के आ रही हैं बॉडी के अंदर। और ये सब चलता रहा, करते करते फिर दोबारा डॉक्टर को दिखाया, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने फिर बोला टेस्ट कराओ, फिर सारे टेस्ट करा लिए। लेकिन गुरुजी की कुछ ऐसी कृपा थी उस टाइम पे कि गुरुजी ने सारे जो भी कोई प्रॉब्लम थी इनको, गुरुजी ने डायग्नोज ही नहीं होने दी। और वो जो प्रॉब्लम थी वो मान के चलो 1-1.25 महीना लगातार चली। मतलब तबीयत इतनी खराब रहती थी इनकी कि पूरा पूरा दिन इनके सर के ऊपर बैठ के हम पानी की पट्टियां रखते थे, फीवर की मेडिसिन देना, ये करना वो करना, लेकिन मतलब बिल्कुल नहीं ठीक होती। तबीयत कब ठीक होती थी? जब हम बड़े मंदिर जाते थे, अंकल की सेवा होती थी दरबार में गुरुजी के गद्दी के पास, तो जितनी देर इन्होंने गुरुजी के पास खड़े होकर सेवा करनी उतनी देर इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहनी। और जैसे वहां से वहां से मंदिर से चलते हैं हम, और जैसे जैसे घर नजदीक आने वाला होता और इनके दोबारा से तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती। हमें लगने लगा कि एटलीस्ट उतना टाइम तो सही निकलता है जितने देर मंदिर में रहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम सारा दिन मंदिर जाया करेंगे। अब उन दिनों फ्राइडे भी मंदिर खुलना स्टार्ट हो गया था, तो हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 5 दिन हम गुरुजी के मंदिर जाने लगे। और हम मैक्सिमम टाइम वहीं बिताने लगे कि कम से कम यहाँ जितनी देर रहेंगे उतनी देर जो इनकी तबीयत इतनी ज्यादा एकदम घर जाती जो बिगड़ जाती है वो नहीं बिगड़ेगी। ये सब चलता रहा, लेकिन हमें नहीं पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो थोड़े दिनों इतने में एक रात को मंदिर से हम आए थे, और मेरी छोटी वाली बेटी के ड्रीम में गुरुजी आए, और गुरुजी कहने लगे कि उसको बोला गुरुजी ने, मैं तेरे प्यो नू ले जा रहा। तो उसको भी पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने ही इतनी हिम्मत दी। उसने बोला गुरुजी जैसी आपकी मर्जी। और सेम नाइट में गुरुजी मेरी भी ड्रीम में आए, और गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी मुझे ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक विडो लेडी है, उसके साथ कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं कुछ।
तो मैं वहां पे खड़ी हूँ, मतलब देख रही हूँ खड़े होके, इतने में मैं देख रही हूँ सब उसको छोड़ के वो जब रिचुअल्स जो है वो मेरे साथ करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं ना एकदम से परेशान हो जाती हूँ अंदर से, और मैं बोलती हूँ गुरुजी ये क्या। मैंने ऐसे बोला, गुरुजी ये क्या। जैसे ही मैंने बोला तो मैं सामने देख रही हूँ एक पुराना सा मंदिर है, एक शिवलिंग है, शिवलिंग के पास एक जंग लगा हुआ त्रिशूल है, और त्रिशूल के पास व्हाइट चोले में गुरुजी खड़े हैं, और ठीक गुरुजी के पास मेरे हस्बैंड खड़े हैं, प्रकाश अंकल, ये खड़े हुए हैं। तो मैं वहीं से खड़े होके गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी ये क्या हो रहा है, प्रकाश अंकल तो आपके साथ खड़े हैं, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी वहीं से ना मतलब गाना सा गाते हैं गुरुजी, कि तूने लोटा क्यों नहीं ब्लेस करवाया। इस चीज को गुरुजी ने गाने की फॉर्म में मतलब गा के बोलते हैं गुरुजी ये वाली बात। तो मैं ऐसे देखती रहती हूँ गुरुजी, तो इतनी देर में गुरुजी बड़ी तेजी से चलते हैं, और ठीक उनके पीछे पीछे मेरे हस्बैंड भागते हुए जा रहे हैं, और इन दोनों के पीछे पीछे मैं भागती हुई जा रही हूँ, और मेरा ड्रीम यही खत्म हुआ। सुबह उठ के जब मेरी डॉटर उठी तो उसने आके बताया कि अरे मम्मी रात को गुरुजी ड्रीम में आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। और मैंने भी उससे अपना हमने घर में मैंने अपना ड्रीम शेयर किया। मैंने कहा जो पापा की जो तबीयत इतने दिनों से नहीं ठीक होने में आ रही है, इसका मतलब है हमें गुरुजी ने बता दिया, अब इसका हमें गुरु पापा के लिए लोटा ब्लेस कराना है। नेक्स्ट डे सैटरडे था, हमें मंदिर जाना ही था। हम लोटा लेके गए और गुरुजी से लोटा ब्लेस कराया। यही जुलाई का टाइम था, और गुरुजी से लोटा ब्लेस करवा के हम घर में एंटर हुए। और वो जो 1 महीने में थैला भर के दवाइयां इकट्ठी हो गई थी, पॉलिथीन भर गया था, मतलब मेडिसिन जो इस डॉक्टर ने लिखी उसने लिखी, वो सारी मेडिसिन मैंने एज इट इज उठाई और डस्टबिन में डाली। मैंने कहा अब इनका कोई काम नहीं। मैंने कहा गुरुजी अब आप जानो आपका काम। और इन्होंने वो जो लोटे का जल जो पीना स्टार्ट किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तो ये ऐसे हो गए जैसे तो कोई कभी बीमारी नहीं हुए थे। बिल्कुल ठीक एकदम ठीक। वो प्रॉब्लम कहाँ गई इनकी, मुझे कुछ नहीं, हमें किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया। इससे थोड़े दिन पहले की ही बात है, हमें गुरुजी की चीजें समझ नहीं आती, जो गुरुजी दिखाते हैं कई बार या बताते हैं तो हमें समझ नहीं आती। गुरुजी ने उससे पहले मुझे एक बार ड्रीम में दिखाया था, थोड़े दिन पहले की ही बात है ये, जब इनकी तबीयत खराब हुई है उससे 4-5 महीने पहले की तबीयत, मतलब ड्रीम था मेरा ये। गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी जैसे हमारे साथ घर में ही रहते हैं गुरुजी, और गुरुजी जो है बालकनी में केन चेयर पे बैठे हुए हैं। तो मैं जाती हूँ गुरुजी के पास, और मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी आप चाय पियोगे, मैं चाय बना लाऊं आपके लिए थोड़ी सी। तो गुरुजी ऐसे मेरी तरफ पीछे मुड़ के देख के कहते हैं, कह रहे हाँ चल थोड़ी सी बना ला, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैं चाय बनाने किचन में जा रही हूँ, बीच में अपने बड़े वाले डॉटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देती हुई जा रही हूँ कि गुरुजी अब बाहर से उठेंगे तो अपने रूम में जाएंगे, तो तुम फटाफट से गुरुजी के बेड की चादर चेंज कर दो और ये कर दो वो कर दो। मैं सब उसको बोलते हुए मैं किचन में चाय बनाने चली जाती हूँ। जब मैं चाय बना के वहां से वापस आती हूँ तो तब तक गुरुजी जो है रूम में आ चुके हैं, और गुरुजी बेड पे नहीं जमीन पे बैठे हुए हैं, और गुरुजी के ठीक सामने मैं, मेरी दोनों डॉटर, हम तीनों बैठे हुए हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, और ऐसे जैसे हम छोटे बच्चों को डांटते हैं ना, ऐसे इंडेक्स फिंगर दिखा दिखा के गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं पहले लाइफ देता हूँ, फिर मैं हेल्थ देता हूँ, फिर मैं वेल्थ देता हूँ। और उन दिनों वो टाइम ऐसा था कि मेरी जो बड़ी वाली डॉटर थी उसकी पढ़ाई वगैरह सब खत्म हो चुकी थी, और उसकी जॉब लग गई थी, और मेरे पास हमें देखो, जो गुरुजी ने बोला कि एक्चुअली में तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारे लिए क्या चीजें, मतलब पहले किस चीज क्या चीज चाहिए तुम्हें, मतलब तो हमें तो पता ही नहीं होती चीजें। हमारे सामने तो जो चीज सामने हमें नजर आ रही होती है, हम उसी चीज के लिए गुरुजी को बोलते रहते थे, और उस टाइम इतना पता भी नहीं था, नए नए जुड़े थे गुरुजी से कि गुरुजी से मांगना ही नहीं है, अपने उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, जो करेंगे वो अपने आप करेंगे। तो वही था कि फैमिली वालों का प्रेशर था, और मैं गुरुजी को बोलती रहती थी, गुरुजी शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो बड़ी वाले डॉटर के लिए। मैं हमेशा गुरुजी को एक ही बात बोलती रहती थी, लेकिन हाँ मुझे ये बात नहीं पता थी कि मैं शादी के लिए बोलती हूँ, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम कुछ और ही है कि मेरे हस्बैंड के पास तो लाइफ ही नहीं है। लेकिन ये चीज तो गुरुजी को मालूम थी कि उन्होंने पहले क्या चीज ब्लेस करनी है और फिर बाद में क्या देना है उन्होंने। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे ये वाली बात बोली तो मैं इतनी खुश थी ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो अक्ल तो थी ही नहीं, समझ थी ही नहीं उस टाइम पे इतनी। मैंने कहा ये तो मैंने ना पुरानी संगत से सुना है कि गुरुजी ने इस तरीके से बोलते थे, और गुरुजी ने ये बात मुझे भी बोली है। और मैं बड़ी खुश कि हाँ गुरुजी ने मेरे से बात की, गुरुजी ने मेरे से बात की, गुरुजी ने मेरे से बात की। वो चीज समझ ही नहीं आई कि गुरुजी ने क्योंकि गुरुजी की कोई भी बात बोली हुई मतलब ऐसी नहीं होती, उसके पीछे कोई कारण होता है।
फिर जब गुरुजी ने जब इनके ऊपर जब ये टाइम आया और जब ये सब कुछ हुआ, तब चीज समझ में आई कि गुरुजी ने पहले ही उस टाइम इसीलिए पहले बोला था कि मैं पहले लाइफ देता हूँ, फिर मैं हेल्थ देता हूँ, फिर मैं वेल्थ देता हूँ। और गुरुजी ने जैसे कहा था, गुरुजी ने पहले इनकी लाइफ ब्लेस की, उसके बाद में धीरे 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 जो अंकल ने बताया कि दोनों बेटियों की शादी कराई। फिर गुरुजी ने मतलब गुरुजी को जो गुरुजी हमें देंगे ना वो बेस्ट देंगे। मतलब मुझे एक चीज अब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ गई, जो गुरुजी हमारे लिए करेंगे ना उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने पहले गुरुजी ने इनको लाइफ दी, फिर उसके बाद में मेरी बड़ी वाली डॉटर की शादी कराई। आप मानोगे, जो मैं एक डॉटर की शादी के लिए बोलती रहती थी गुरुजी को, गुरुजी ने 9 महीने में दोनों बेटियों की शादी करा दी। 9 महीने के अंदर अंदर हम समझ में ही नहीं आया। मतलब आप देखो कि सांस लेने का टाइम नहीं मिला। शादी एक की एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, फिर दूसरी की एंगेजमेंट हुई, फिर शादी हुई, और बीच में जो भी कुछ चलता है शादी के बीच में, आपको पता है हिंदू मैरिज के अंदर कितनी सब चीजें होती हैं, वो सब हुआ। और गुरुजी एक के बाद एक चीजें कराते चले गए। जैसे ही छोटी बेटी की शादी हुई है, गुरुजी ने हमें अपने घर, गुरुजी ने घर ब्लेस किया। हम उस घर में जब शिफ्ट हुए तो पता चला, जब ऐसे शिफ्टिंग के टाइम पे जब पेपर्स वगैरह निकाल रहे थे, तो उस टाइम जब पेपर्स वगैरह देखे तो पता चला एग्जैक्ट जो हाउस वार्मिंग का सत्संग था हमारा, और जो हमारा घर पुराना वाला जो गुरुजी ने जो मतलब की कृपा से जो भी था गुरुजी ने बिकवाया था, वो जो डेट थी वो बिल्कुल सेम थी। मतलब एकदम सेम, मतलब एग्जैक्ट उस दिन पूरे 7 साल हो रहे थे। 16 अक्टूबर था वो, और जब शिफ्ट हुए घर में पूरे एग्जैक्ट 7 साल हो रहे थे उस टाइम पे। 7 साल के अंदर गुरुजी ने हमें ऐसे रखा। वो 7 साल इनके ऊपर मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन 7 साल गुरुजी ने हमारे कैसे कटवाए हमें पता ही नहीं चलने दिया। जो हम मैसेजेस में पढ़ते हैं ना कि जब आप परेशानी में होते हो तो परमात्मा आपके साथ नहीं होता, आपको अपनी गोद में उठाए रखता है। एक्चुअली हमने वो फील किया। हमारी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता था कि हम कहाँ रह रहे हैं, और हम सारा टाइम गुरुजी का मंदिर और सत्संग, गुरुजी का मंदिर और सत्संग, मंदिर और सत्संग। गुरुजी ने ऐसे जा जाके चला हमारे मंदिरों में, मंदिर भेज के, सत्संग करा के, सत्संग में भेज के गुरुजी ने वो 7 साल कैसे कटा दिए कि अब ऐसे लगता है कि वो तो वो तो सबसे अच्छा टाइम था हमारा। जो गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने जो वो 7 साल जो अगर हम गुरुजी की शरण में हम नहीं होते, तो वो तो पहली बात तो ये थी कि हमने होना था या नहीं होना था, वो तो बिल्कुल ही चैप्टर ही एक अलग हो गया। लेकिन अगर होना था तो वो कैसे होना था, मतलब वो हम उस चीज को ना सोच भी नहीं सकते कि मतलब वो कितने वर्स्ट टाइम होना था वो वाला। लेकिन गुरुजी ने उसको इतना गोल्डन टाइम बना दिया हमारा कि हमें पता ही नहीं चलने दिया। हम ऐसी मस्ती से रहे हम लोग कि बस सिर्फ सुबह उठते थे तो सुबह उठ के हम फैमिली मेंबर्स आपस में डिस्कस करते थे। गुरुजी किसी के ड्रीम में आए, कुछ बात हुई, कुछ हुआ, ऐसे करके मतलब हमारा गुरुजी 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 और गुरुजी के अलावा और कुछ भी नहीं था हमारी फैमिली के अंदर। मेरी दोनों डॉटर्स, मेरा बेटा और हम दोनों हस्बैंड वाइफ, सबको गुरुजी ने ऐसे कनेक्ट किया था। जो हम सोचते हैं कि मैं कहती हूँ गुरुजी हर कोई संगत को आप ऐसे ही कनेक्ट करो कि उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही ना पड़े। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, 3 साल पहले की बात है। सो मॉर्निंग का टाइम था और हम कोविड से पहले के टाइम बात है। हाँ, रूम में बड़ी तेज आवाज आई, हमारे बेडरूम में बड़ी तेज आवाज आई एकदम से, और वो आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दी। और गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा जाने का समय आ गया और तूने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैं जैसे ही जो आवाज मेरे कमरे में गूंजी तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई, और मैंने देखा कि ये तो सो रहे हैं। तो मुझे समझ आ गया कि इनके पास ये आवाज नहीं पहुंची और सिर्फ मुझे ही सुनाई दी है। तो मैंने बैठ गई और बैठ के मैंने मतलब कोशिश की कि दोबारा कुछ आवाज आए या कुछ सुनने की, तो लेकिन कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर मैंने अपने मन में ही गुरुजी से बात की। मैंने कहा गुरुजी ऐसा है, आप अगर कह रहे हो कि तेरा जाने का समय आ गया तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हो कि तूने कुछ नहीं किया, अगर आप वो करवाना चाहते हो तो आप मेरे साथ रह के वो काम करवा लो, तो फिर आप मुझे छोड़ जाओ, अदरवाइज मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये बोला गुरुजी को। उसके बाद मैं काफी देर बैठी रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। उसके बाद मतलब बड़ा ही ये मतलब गुरुजी के साथ रह के हम ना, गुरुजी के साथ रह के ही शायद हम इतने निश्चिंत और मतलब इतने बिंदास हो सकते हैं। और मुझे ऐसे लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, इसका मतलब मैं नहीं मरने वाली। मतलब
कैसी कोई, मतलब ये ऐसी चीजें ना गुरुजी ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। मतलब अगर हम गुरुजी से नहीं जुड़े हो ना, और अगर ऐसी कोई चीज हमारे सामने आ जाए तो हम तो सारी दुनिया को इकट्ठा कर लें कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ है और बस मैं तो जाने वाली हूँ, ना जाने क्या होने वाला है। और मैं बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि नहीं, कुछ तो हो नहीं रहा गुरुजी, सोच के, और मैं ना लेट जाती हूँ। और मैं लेटती क्या हूँ, मैं तो सो ही जाती हूँ। और सुबह उठ के, जब मैं सो के उठी हूँ, सुबह जैसे नॉर्मली उठते हैं, जब मैं उठी हूँ तो उठ के बस मंत्र जाप करते करते मैं सो गई। और जब मैं उठी हूँ तो उठ के मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस तरीके से सुबह इस तरीके से आवाज आई थी और ऐसे ऐसे था, और मतलब ये था कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला मुझे। उसके बाद में मैं थोड़े दिन, मुझे उसका बाद में जैसे उसकी जो वो चीज मतलब था समझ में आया, तो मैं कई दिन में उसके बारे में सोचती रही। शायद हो सकता है गुरुजी ने मुझे थोड़ा टाइम दे दिया होगा, शायद कुछ हो गया होगा ऐसे करके, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कुछ ऐसे हो गए होंगे। मतलब मैं इस तरीके से अपना जो हम दिमाग लगाते हैं वो मैं सोचती रही। लेकिन गुरुजी की कृपा का तो हम कुछ वो ही नहीं लगा सकते, कुछ इनकी तो पार तो हम पा ही नहीं सकते। और आज तक, अभी कितने साल हो गए हैं इस बात को, 4 या 5 साल हो गए हैं। मतलब इतनी भी मैंने जरूरत नहीं समझी कि वो डेट और वो टाइम मैं याद रखूं। मतलब इतना गुरुजी ने बिंदास बना दिया कि मुझे वो चीज अभी इतना डेट, एग्जैक्ट डेट, टाइम मुझे सब भूल चुका है। और सिर्फ मुझे इतना पता है 3-4 साल पहले की बात है ये वाली। और उसके बाद से गुरुजी ने हमें एक और घर ब्लेस किया है, उसमें गुरुजी ने अपना दरबार बनवाया है। और इतनी कृपा है कि जितना हो सकता है उतना पाठ करो, उतना मंत्र जाप करो। और आप मुझे याद है, आपने सत्संग में ये बात भी बोली थी कि अपने आप को रूम में बंद कर लो और सिर्फ मंत्र जाप करो, सिर्फ मंत्र जाप करो। क्योंकि सत्संग सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई कोई बात जो हमारे मतलब की होती है, जो गुरुजी हमें अच्छे तरीके से जो चीजें हमें गुरुजी समझाना चाहते हैं, वो आप उसमें से एक चीज जो होती है आपके माइंड में, वो चीज बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाती है। और ये चीज जो थी मेरे दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से बैठ गई कि पाठ करो, पाठ करो। उससे पहले मैं पुरानी संगत से सुनती थी कि पाठ करना चाहिए, पाठ कर, लेकिन समझ नहीं आता था कि कौन सा पाठ करें, कौन सा पाठ करें। उस दिन आपके सत्संग से समझ में आया कि जो गुरुजी का मंत्र जाप है यही पाठ है। और उस दिन से मैंने वो चीज जो थी गुरुजी ने मेरे से भी करवानी शुरू की। और मतलब वो सत्संग सुन के मेरे बहुत चेंजेस आए, गुरुजी के साथ जुड़े, और ज्यादा जुड़े हम, और ज्यादा जुड़े। और बहुत, मतलब इतनी सुंदर लाइफ हो गई है ना गुरुजी के साथ अब कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हकीकत यह है, गुरुजी ने इतना दिया है कि जब सत्संग करने लगते हैं तो हमारे पास लगता है कि शब्द ही कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि कुछ ऐसा शब्द हो गुरुजी, इतना असरदार कोई शब्द हो मेरे मुंह में, जो मैं बोलूं और वो मेरा सामने वाला बंदा वो मेरी जो फीलिंग है वो समझ पाए। लेकिन सिर्फ शुक्राना के अलावा और कोई हमारे पास वर्ड ही नहीं होता बोलने के लिए गुरुजी के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, आपकी संगत का, पूरे परिवार का।